Good morning, dear students, and most welcome to join today's science class. We have already completed the kingdom planting. प्लांटिंग किंगडम को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द प्लांटिंग किंगडम प्लांटी आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब divisions like Thylophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperm, Gymnosperm, Monocotyledons एंड डाइकोटिलेडन्स, राइट। इस तरह से हम लोग प्लांटी को डिफरेंट डिवीजन में पढ़ चुके हैं। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, gymnosperm, angiosperm. Now today we will start the remaining parts of diversity of living organisms, that means kingdom Animalia. Next part is का next kingdom Animalia, which to be studied today in detail. So generally kingdom Animalia are classified into two categories, invertebrate and vertebrate. See here, invertebrate and vertebrate, ये आपका एनिमल किंगडम है। एनिमलिया किंगडम आर जनरली क्लासिफाइड इनटू इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, राइट। बट इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम। अब इनके डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। अब देखें एक एक करके। नाउ टुडे वी विल स्टडी डिफरेंट फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया. Before going to study different phylums of Animalia, I focus on the classification of kingdom Animalia, right? यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है एनिमल्स। सबसे पहला फाइलम होगा, ये है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर बेस लेवल पर एंड टिश्यू लेवल। एक देखेंगे जिस ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं और टिश्यू हैं, इस बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, पोरीफेरा, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्री कैटेगरीज, ठीक है। पहला बेसिस है नो बॉडी कैविटी बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। नो बॉडी कैविटी यानी विदाउट कैविटी का है। दूसरा है, इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा पॉलीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, दो फाइलम यहाँ है। इसके बाद सीडोकोलम, इसका फाइलम होगा नेमिटोडा। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये हो गए। अब क्लोमेट है, क्लोमेट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मीजोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल फाइलम में होगा एनिलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा। और इसके बाद बेसिस है क्लेम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द इंडोडर्म्स। इसके दो क्लासिफाई किए गए हैं, नो नोटोकॉर्ड्स एंड नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट, यानी अब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड उसको कहा गया है इकाइनोडर्मेटा, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो कोर्डाटा, राइट। और कोर्डाटा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द लिस्ट लेवल उसको कहते हैं प्रोटोकॉर्डाटा, और नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय
वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, तब कहेंगे उसको वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेट्स को 5 क्लास में बांटे गए हैं। पहला है पीसेस, एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया। राइट, तो ध्यान देंगे। I remind you, the animals are classified into invertebrate and vertebrate. Invertebrates कहते हैं the organisms without the bones or bony skeleton। जिस एनिमल्स में बोन्स या बोनी स्केलेटन नहीं होता उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट, और जिस एनिमल्स में बोन्स होता है उसको कहते हैं वर्टिब्रेट। सो एनिमलिया किंगडम आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए पोरीफेरा, यहाँ पोरीफेरा है। इसके बाद सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस, इसके बाद नेमाटोडा, इसके बाद एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, यहाँ 3 है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा। राइट, अब और एक बचा प्रोटोकॉर्डेट। ये इतने आपको इनवर्टिब्रेट्स में हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्टिब्रेट्स में यहाँ से शुरू होता है वर्टिब्रेट्स। ये डिफरेंट 5 क्लास में लिए गए हैं। फाइव क्लास में देखें इसको, वर्टिब्रेट्स है ये, पीसेस फाइलम, एम्फीबिया, इसके बाद रेप्टिलिया, इसके बाद एप्स और मैमेलिया। ये 5 फाइलम जो हैं वर्टिब्रेट्स का हैं, और बाकी सभी 9 फाइलम्स, ये 9 फाइलम्स जो हैं इनवर्टिब्रेट्स के हैं। सो टुडे वी विल स्टडी ओनली 4 फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। राइट, अब एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया, ध्यान देंगे इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, एनिमल किंगडम एनिमलिया में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, दूसरा है मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस have symmetrical right and left side. In other words, the 2 sides of the body are mirror image of one another। यानी जनरली इसकी बॉडी जो होती है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल में भी बाई सिमेट्रिकल होता है। बाई सिमेट्रिकल जैसे बॉडी को टॉप टू बॉटम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट में सभी ऑर्गन्स इक्वल होगा, तो उसको कहते हैं बाई सिमेट्रिकल। देखिए ध्यान देंगे, नीचे दिया हुआ है सच बॉडी सिमेट्री टाइप इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस तरह से ऐसे बॉडी को बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं कि जब बॉडी को टॉप टू बॉटम हम डिवाइड करें वर्टिकली, तो लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड होगा और दोनों में सेम ऑर्गन्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइलेंट फीचर एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन मेन फाइला ऑफ किंगडम एनिमलिया आर एज फॉलो। और इस तरह से एनिमलिया किंगडम को डिफरेंट फाइलम में हम डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइलम पोरीफेरा। नाउ आई डिस्कस विथ यू ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा फाइलम का क्या करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पोरस
small holes, यानी entire body have large number of pores. Entire body covered with pores. Entire body has pores. Entire body have pores. यानी बॉडी के इंटायर पार्ट्स में पोर्स होंगे. ठीक है, पोर्स ये कह रहा है पोरस स्मॉल होल्स, ये स्मॉल होल्स पूरे बॉडी में मिलेंगे. इसके बाद सेकंड है नॉन मोटाइल एनिमल्स. नॉन मोटाइल एनिमल्स मतलब कि नॉट मूवेबल, ये स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं. थर्ड पॉइंट एनिमल्स कवर्ड. थर्ड पॉइंट एनिमल्स कवर्ड विथ हार्ड लेयर ऑफ स्केलेटन. इनकी बॉडी जो है कवर्ड विथ हार्ड लेयर ऑफ स्केलेटन. इनके बॉडी में स्केलेटन लाइक बोन तो होता नहीं है चूँकि इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन हार्ड लेयर से कवर होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेज. स्पॉन्ज इनको कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेनली फाउंड इन मेरीन हैबिटेट्स. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स पोरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट्स, यानी सी समुद्र में मिलते हैं. ठीक है, मेरीन वाटर एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल साइकन एंड स्पॉन्जिला. साइकन एंड स्पॉन्जिला, राइट. अब देखें नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में देखिए, सिलेंट्रेटा दूसरा फाइलम है. सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी. इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी. सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार. दूसरा पॉइंट लिविंग इन वाटर. थर्ड पॉइंट लिविंग इन वाटर यानी भी इक्वेटिक हैं. थर्ड पॉइंट देयर इज ए कैविटी इन द बॉडी. इनके बॉडी में कैविटी गैप होती है, कैविटी होती है लाइक होलो पाइप. एंड थर्ड में 2 लेयर्स ऑफ सेल्स. 2 लेयर ऑफ द सेल्स, 2 लेयर होते हैं. सम ऑफ दीज स्पेसीज लिव इन कॉलोनीज. 2 लेयर ऑफ द सेल्स, जैसे माउथ है, माउथ में बीच में होल है, एक कैविटी हो गई. इस कैविटी में 2 लेयर्स हैं, इनर लेयर आउटर लेयर. इसी तरह इनके बॉडी में भी होते हैं 2 लेयर. जैसे आपके स्टोमक के बीच में कैविटी खाली जगह होती है, इसमें इंटेस्टाइन्स होते हैं, और स्टोमक भी 2 लेयर के बने होते हैं, इनर लेयर आउटर लेयर. उसी तरह इनकी बॉडी होती है. इसके बाद सम ऑफ दीज स्पेसीज लिव इन कॉलोनीज. वाटर में भी इक्वेटिक हैं और ये ग्रुप में कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रा सी एनीमून, ये एग्जांपल इनके हैं, हाइड्रा सी एनीमून. नाउ नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस. प्लेटीहेलमिन्थिस एक डिफरेंट तरह का फाइलम एनिमलिया का है. इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो बॉडी क्या होगी, फ्लैट बॉडी. ये बॉडी में हमेशा चपटा होंगे. ठीक है. दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा बायलेटरल सिमेट्रिकल. बायलेटरल सिमेट्रिकल देखे हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल जस्ट अभी एक्सप्लेन मैंने किया. इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. दैट मीन्स 3 लेयर ऑफ द सेल्स के बने होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा 3 लेयर्स की बॉडी बनी है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नो बॉडी कैविटी. इनके बॉडी में कोई कैविटी खाली स्थान नहीं होता है. ठीक है. फ्लैट वर्म्स, इनको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, चपटा वर्म्स. इसके बाद डॉर्सी वेंट्रली बोथ साइड आर इक्वल. डॉर्सी वेंट्रली, इसमें पेट और पीठ स्पष्ट होता है. चपटे होने की वजह से सिलिंड्रिकल तो है नहीं, ये फ्लैट बॉडी है. तो इनमें डॉर्सी वेंट्रली मतलब डॉर्सल कहते हैं पीठ के बैक पार्ट को, और वेंट्रली पेट एब्डोमेन साइड में यानी फ्रंट साइड में. इस तरह से 2 पार्ट इनमें भी होता है. फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक.
ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद फाइलम नेमोटोडा। नेमोटोडा नेमोटोडा देखिए, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी। ठीक है, नेमोटोडा में ये इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। सिलिंड्रिकल बॉडी के बाद कह सकते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी इनके बॉडी को टॉप टू बॉटम हम डिवाइड करें वर्टिकली तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे या दोनों पार्ट में सेम ऑर्गन्स होंगे। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेम थिंग्स। पिछले जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी फ्लैट वर्म का ठीक करेक्टर्स इसमें भी मिल रहे हैं, लेकिन वो फ्लैटेंड है, ये सिलिंड्रिकल हैं। इसके बाद देखिए बॉडीज सिलिंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड, इनकी बॉडीज फ्लैटेंड ना होकर के सिलिंड्रिकल हो जाती है। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स, टिश्यू होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्कैरिस एंड उचेरिया, ये दो एग्जाम्पल हैं। कम से कम दो एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये हमारे 4 फाइलम हो गए और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 5 फाइलम। इसी तरह फिर 5 फाइलम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक पढ़े हम लोग एनिमलिया किंगडम का फाइलम 1 पोरीफेरा, दूसरा है सिलिंट्रेटा, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड चौथा है नेमिटोडा। ठीक है, और 5 और बच गए, तो नेक्स्ट डे हम लोग 5 के स्टडी डिटेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस PPT।